बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेगी जेएमएम कांग्रेस ने एकजुटता चुनाव लड़ने की कही बात। कहा बिहार में भी झारखंड की तर्ज पर होगा चुनाव। हजारीबाग में खिदमत खल्क की आपसी आयोजित वक्फ संशोधन को लेकर मुस्लिम समुदाय के बयान। कहा वक्फ संशोधन धार्मिक अधिकारों का पर हमला। पश्चिम बंगाल में वक्फ संशोधन बिल के बाद भड़की हिंसा, 2 हिंदू व्यक्तियों की गई हत्या। हिंदू परिवारों ने झारखंड के साहिबगंज में ली शरण। जमशेदपुर स्थित टाटाहाटा मुख्य मार्ग की स्थिति खराब। सड़क के बड़े बड़े गड्ढे हादसों को दे रहे निमंत्रण। पिछले 2 साल से प्रशासन नहीं दे रही ध्यान। चाईबासा में जंगल संरक्षण पर जागरूकता संदेश। नुक्कड़ नाटक के जरिए दिया संदेश। पेड़ पत्तों से जीवन, जंगल से साफ के लगाए गए नारे। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। झारखंड में गठबंधन की सरकार चल रही है और सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब झारखंड के बाद दूसरे राज्य में पैर पसारने की बात कर रहे हैं। हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार में आगामी चुनाव लड़ेगी। पार्टी का लक्ष्य राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाना है। जेएमएम बिहार के जमुई, भागलपुर समेत कई जिलों में चुनाव लड़ेगा। इस पर झारखंड सरकार की सहयोगी पार्टी कांग्रेस का कहना है कि हम लोग इंडिया गठबंधन में एकजुटता के साथ कार्य कर रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार चुनाव में इंडिया गठबंधन की बेहतर प्रदर्शन की रूपरेखा तैयार कर रही है और ऐसे में झारखंड की तर्ज पर बिहार चुनाव में हम लोग एक साथ चुनाव लड़ेंगे। वहाँ इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगी। अभी होता है क्या है कि जब तक देखते होंगे कि जमीन पर सांप जो है ना, जब चलता है तो टेढ़ा मेढ़ा चलता है, लेकिन बिल में सीधा जाता है। तो कहने का सेंस यही है कि अभी थोड़ा अपना सीट लेने के लिए हो सकता है ये बोल रहे होंगे कि अकेला लड़ेंगे, लेकिन अकेला नहीं लड़ेंगे, हम लोग मिलकर लड़ेंगे। एकजुट हैं, एकदम सटीक हैं और देखिएगा कि वहां से नीतीश कुमार जी का सरकार का सफाया हो जाएगा। और झारखंड के मंत्री हफीजुल हसन अंसारी के एक बयान से बवाल खड़ा हो गया है। उन्होंने सोमवार को कहा था कि पहले शरीयत है फिर संविधान है, क्योंकि शरीयत उनके लिए बड़ा है। इस बयान पर सहयोगी पार्टी कांग्रेस ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बयान सामने आया है, लेकिन इस प्रकार के बयान से हमारी सरकार में कोई मतलब नहीं है। हालांकि ये काम बीजेपी वालों की ओर से एडिट करके बनाया गया है। बीजेपी के पास किसी प्रकार का मुद्दा नहीं है, जिसकी वजह से उनके अंदर बौखलाहट है। बीजेपी का काम ही होता है कोई भी चीज को तोड़ मरोड़ करके लोगों को पेश करने का, लोगों को गुमराह करने का। इसलिए खैर उनका जो भी बयान है वो उनका निजी बयान हो सकता है, लेकिन सबसे पहले संविधान होगा, उसके बाद ही कुछ होगा, ये हम लोग का मानना है। और संविधान से ही देश चलती है और संविधान से ही देश चलेगा। हमारा सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार, किसी भी हालत में संविधान के खिलाफ नहीं जा सकती है। संविधान ही जनता के रक्षा के लिए, जनता के अधिकारों के लिए, जनता के हर कामों के लिए मौजूद है। संविधान के हर अनुच्छेद को हम लोग पालन करने वाले हैं। संविधान के तोड़ने वाले तो बीजेपी हैं, लेकिन 6 मिनट के बयान को किसी तरह 22 सेकेंड का बयान को काट छाट करके उसको सोशल मीडिया में जिस तरह से हमारे सरकार को बदनाम करने का कोशिश कर रहा है, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय है। जनता भी समझ रही है इस चीज को। अगर इस तरह के बयान बोले हैं हमारे माननीय मंत्री जी, तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है और इसको हम लोग चाहते हैं कि यह वो चाहते क्या कि मतलब हम लोग ये जान रहे हैं कि हो सकता है यह उनका निजी बयान हो। इस बयान से हमारी सरकार को कोई मतलब नहीं है। और खिदमत खल्क ने हजारीबाग में प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जहां वक्फ संशोधन कानून 2025 को पूरी तरह से संविधान विरोधी बताते हुए इसलिए मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों पर सीधा हमला बताया। यह कानून वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता को कमजोर करता है और धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। इसे लेकर केंद्र सरकार से इस कानून को तत्काल रद्द करने की मांग की है। यही है कि जो 8 अप्रैल 2025 को वक्फ कानून में बदलाव किया गया है और उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमारे धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचाती है और कहीं ना कहीं असंवैधानिक है। और इस कानून को वापस करवाने के लिए हम लोग हजारीबाग के तमाम मुस्लिम संगठन आज मिलकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। हमारी मांग ये है कि इस काले कानून को वापस लिया जाए। अगर सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती है तो किसान आंदोलन के तर्ज पर पूरे भारत के मुसलमान संवैधानिक दायरे में रह करके हम लोग सड़क से लेकर के सदन तक
इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे और सरकार को मजबूरन इस कानून को वापस लेना पड़ेगा। कानून में खसारा और विवाद का एक जड़ है। दूसरी चीज है कि भारत के किसी भी बोर्ड में जिस धर्म का बोर्ड है उसी धर्म के लोग शामिल होते हैं, लेकिन सिर्फ मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में एक नॉन मुस्लिम या जो मुसलमान ना हो उनको भी जोड़ने का प्रावधान दिया गया है। और जैसा कि जफरुल्लाह साहब ने कहा है कि इट में भी कि 2 मुसलमान हो या 2 मुसलमान ना भी हो, 11 के 11 मेंबर जो है वो नॉन मुस्लिम हो सकते हैं, यानी कि उस बोर्ड में अगर कोई मुसलमान ना भी हो तो भी बोर्ड गठन हो जाएगा। वक्फ बिल में सरकार ने जो अमेंडमेंट किया है और नया बिल लाया है, भारत के पूरे मुसलमान उससे परेशान हैं और वो चाहते हैं कि उनके साथ इंसाफ किया जाए। और जो अमेंडमेंट किए गए हैं 95 एक्ट में, उस अमेंडमेंट को वापस लिया जाए। अगर इसके बाद भी किसी सुधार की जरूरत है तो सरकार प्रपोजल लाए, हमसे राय मशवरे करके सुधार कर सकती है। चीजें हैं जिन पर अभी हम बात कर सकते हैं। एक तो ये कि वक्फ बाई गुजर, जिसके सिलसिले में बार बार बातें आ रही हैं कि जो चीज पहले से मेरे कब्जे में रही है, मेरे इस्तेमाल में रही है, सरकार चाहती है कि उस कानून को चाहती नहीं बल्कि वो नया कानून में उसको खत्म कर दिया गया कि वक्फ बाई यूजर नहीं रहेगा, वो सरकार उस पर कब्जा करेगी। अब सरकार जो चाहे कर सकती है, आप उसके मालिक नहीं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के शमशेरगंज में वक्फ संशोधन बिल के बाद भड़की हिंसा से हालात बेकाबू हो गई है। जाफराबाद मार्केट में 12 अप्रैल को सुबह करीब 11 बजे 500 अधिक उपद्रवियों ने हमला कर दिया। इसमें 72 वर्षीय गोविंद दास और उनके बेटे चंदन दास की बेरहमी से हत्या कर दी गई। दोनों नाश्ते की दुकान चलाते थे। मृतक के भतीजे हृदय दास के मुताबिक हमलावरों ने आसपास के 70 से 80 घरों को ताबड़तोड़ तोड़फोड़ की और महिलाओं के साथ दुराचार किया। जान बचाकर हिंदू परिवार के 13 सदस्य झारखंड के साहिबगंज में शरण लिए हुए हैं। शमशेरगंज थाना क्षेत्र के कई गांवों में हिंसा फैल चुकी है, जिससे कि लोग दहशत में हैं। हिंदू धर्म रक्षा मंच के संत कुमार घोष ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र भेजकर पीड़ितों को सुरक्षा और सहायता दिलाने की मांग की है। पीड़ित अब न्याय की गुहार लगा रहे हैं। पेड़ बचाओ रे, जंगल बचाओ रे, करो संकल्प को तुम महान, जानवरों का भी हो सम्मान। ऐसे गूंजते नारों और लोकगीतों की ताल पर जब नुक्कड़ नाटक का मंचन शुरू हुआ तो हाथ गमरिया का साप्ताहिक बाजार कुछ पल के लिए ठहर सा गया। चाईबासा की नाट्य एवं सामाजिक संस्था सृष्टि चाईबासा ने अपनी प्रस्तुतियों की कड़ी में एक और प्रभावशाली कड़ी जोड़ते हुए नुक्कड़ नाटक जंगल रहेगा तो हम रहेंगे का प्रदर्शन किया। इस दौरान आयोजन में चाईबासा वन प्रमंडल का विशेष सहयोग रहा। इस नाटक का लेखन एवं निर्देशन प्रकाश कुमार गुप्ता द्वारा किया गया, जिन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर पर्यावरण संरक्षण का एक गहरा और भावनात्मक संदेश दिया। नाटक में न केवल मनोरंजन का तत्व था बल्कि दर्शकों को झकझोर देने वाली सच्चाइयां भी थी, जैसे जंगलों की अंधाधुंध कटाई, जंगलों में लगाई जा रही आम और इन सबका प्रभाव वन्य जीवों व मानव जीवन पर। किसी का घर तोड़ रहा है, किसी का बच्चे को मार रहा है। चाईबासा वन प्रमंडल के सहयोग से डिस्ट्रिक्ट चाईबासा प्रस्तुत कर रही है अपना नुक्कड़ नाटक जंगल रहेगा तो हम छोड़ दिए। हमारे लोग का गली नुकसान हो रहा है, बच्चा भी ले लिया है, नहीं मिल रहा है, हम लोग का गली नुकसान हो रहा है, मुआवजा दो हम लोगों को। और वहीं आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। बताते चले कि बिहार में विधानसभा चुनाव है और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन अपनी तैयारियों में जुट गया। और इसी कड़ी में मंगलवार को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर आरजेडी और कांग्रेस के बड़े नेताओं के बीच एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, आरजेडी सांसद प्रोफेसर मनोज झा सहित अन्य मौजूद रहे। और वही चुनाव से पहले लगातार सियासत जोरों पर है। आपको बताते चले विधानसभा चुनाव होने वाला है बिहार में और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लगातार सियासत का दौर जारी है। इस बीच दिल्ली में तेजस्वी यादव ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। इस लेकर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आरजेडी को परेशान कर रही है और आरजेडी ने कांग्रेस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। दिल्ली में चिर प्रतीक्षित बैठक, जिसमें माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे, माननीय राहुल गांधी जी, माननीय तेजस्वी यादव जी
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी, कांग्रेस के प्रभारी की उपस्थिति में राजद इस बात के लिए प्रतीक्षारत रहा था कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार हमको घोषित कर दिया जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने तेजस्वी यादव को वेटिंग लिस्ट में डाल दिया। राजनीति का जमीर कहां गया? माननीय लालू प्रसाद जी जो राजनीतिक रूप से अपंग हो चुके हैं, उन्होंने अपने पुत्र के ताजपोशी के लिए कि हमारे बेटा के मुख्यमंत्री बना दीजिए, लेकिन कांग्रेस अभी तिल तिल करके राजनीति में परेशान कर रही है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल राजनैतिक रूप से आत्मसमर्पण कर हर अपमान को झेल रही है, लेकिन वेटिंग लिस्ट बरकरार है। चंदन क्यारी के आसनसोल गांव में चड़क पूजा धूमधाम के साथ आयोजित की गई। शिव भक्तों ने भगवान शिव को खुश करने के लिए कई यातनाएं सही। सैकड़ों भक्तों ने निर्जला उपवास रखकर अपने शरीर के कई अंगों में कील चुभोकर भुगता। खुंटा में झूले और हवाई परिक्रमा पर परिजन की सुख शांति की कामना की। वहीं कई भक्तों ने आल काप के माध्यम से लोगों को हैरत अंगेज कारनामों दिखाए और सही कई दृश्य दिखाकर लोगों को जमकर हंसाया। इसके पूर्व गाजन के मौके पर गांव में छौ नृत्य आयोजित की गई थी। मौके पर मेला कमेटी के अध्यक्ष दशरथ मोदी ने कहा कि ये पर्व पूर्वजों से चला आ रहा है, जिस परंपरा को हम लोग आज भी निभा रहे हैं। हमारे पूर्वजों की ओर से हर साल की भांति 3 दिवसीय चड़क पूजा आसनसोल पूरे गांववासी सहयोग के द्वारा चड़क पूजा मनाते हैं। इसमें फलहार, प्रवास और भोक्तासुरा, जो कि आज भोक्तासुरा है, ये पूरे सभी समुदाय के व्यक्ति जो है हमारे सहयोग करते हैं और एक धूमधाम के साथ। बोकारो जिले के पुंटू, बरकामा, अमलाबाद, नौटिया, साबड़ा और उदलबनी जैसे इलाकों में भोक्ता पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। ये कोई साधारण पूजा नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। बताया गया कि इसका मकसद भगवान शिव को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद पाना है। सबसे पहले तो चड़क पूजा में जो व्रती हैं उनके लिए मैं महादेव से और मां जगदम्बा से प्रार्थना करती हूँ कि उनको, मेरे भाइयों को खूब ताकत, खूब सबल दें और जो तपस्या वो कर रहे हैं उनकी तपस्या और उनकी भक्ति को महादेव स्वीकार करें, यही कामना है हमारी। और निश्चित रूप से जब भी हम कोई भी एक सदस्य कोई पूजा पाठ यज्ञ हवन में बैठता है और चड़क पूजा में भी जो भी हमारे व्रती हैं वो पूरे परिवार के कल्याण के लिए ही आते हैं, तो निश्चित रूप से पूरे परिवार का कल्याण हो हमारे पुंडरू ग्राम में। और एक ये संस्कार सदियों से चला आ रहा है और उसको लेकर के पूरे गांव के लोग भी इसको, मतलब इसमें उनकी पूरी भागीदारी रहती है। तो उन पूरे हमारे ग्राम वासियों को मैं धन्यवाद देती हूँ कि जिस तरीके से इतना बड़ा प्रचंड भीड़, भक्तों की भीड़ को पूरा ग्राम इतने अच्छी तरीके से संभालता है, संवारता है। इस परिवार में मिल करके सब लोग इस त्योहार को हम लोग मनाते हैं, इसके लिए धन्य है मेरा पुंडरू ग्राम। और बहुत प्रचलित भी है निश्चित रूप से, जो अपना ये धैर्य का परिचय और अपने मतलब भक्ति का परिचय देते हैं। डीजीपी अनुराग गुप्ता के निर्देश पर बुधवार को बोकारो जिले के 4 अलग अलग इलाकों में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया जाने वाला है, जिसमें लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचेंगे और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान करने का काम किया जाएगा। इस संबंध में बोकारो एसपी मनोज स्वर्गियारी ने आयोजित कार्यक्रम के संबंध में बताते हुए अधिक से अधिक लोगों को इसमें शामिल होने की अपील की, ताकि उनकी समस्याओं का समाधान समय पर हो सके। कल हम लोगों का बोकारो की 4 जगह पे हम लोग जन शिकायत प्रोग्राम, जन शिकायत समाधान प्रोग्राम का आयोजित करेंगे। उसमें डीजी सर के निर्देशन अनुसार इस झारखंड स्टेट के सारे डिस्ट्रिक्ट में ये होगा। तो हम लोगों का जो बोकारो में रहेंगे वो कला केंद्र सेक्टर 2 बीएससीटी थाना अंतर्गत, DBC+2 हाई स्कूल चंद्रपुरा अंतर्गत और एक मध्य विद्यालय शिवांदी माराफारी अंतर्गत और ITI कैंप पिंडाजोरा अंतर्गत। तो ये चारों जगह पे हम लोग 10/9/24 को पहला हुआ था, फिर 18/12/24 को हुआ था, फिर जनवरी में 22 तारीख को हुआ था वो। तो सिमिलरली यही कल की तरह हम लोग लोगों के बीच में आके अपना उनका शिकायत सुनेंगे। हम लोग पिछला
जो 3 हम लोगों का जन शिकायत प्रोग्राम हुआ था, उसमें लगभग पहला जो हुआ था उसमें 195 का आवेदन आया था, शिकायत आए थे, तो उसमें हम लोग 195 को डिस्पोजल कर दिए। सेकंड में 187 आए थे, उसमें भी पूर्ण डिस्पोजल किए हैं, और थर्ड में 69 थोड़ा कम हुआ था, तो उसमें भी हम लोग सारे कर दिए। हम लोग चाहते हैं कि कल का जो जन शिकायत प्रोग्राम है उसमें काफी लोग आए, ज्यादा से ज्यादा लोग आए। इसमें हम लोगों ने प्रचार भी किए हैं, हर जगह पे माइकिंग करके इसको प्रसारित करने की कोशिश भी की है। इसके जरिए भी हम लोग कोशिश करते हैं कि ये संदेश लोगों के पास जाए, और कल भारी जितना आ सके आए, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम सोल्यूशन कल ही दिया जाए। जमशेदपुर स्थित पोटका की टाटा हाता मुख्य मार्ग पिछले 2 साल से खराब स्थिति में है। सड़क पर कई जगह बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं, जिसके कारण आए दिन लोग दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। सड़क की खराब स्थिति को लेकर स्थानीय लोगों ने बताया कि हाता चौक से सुंदर नगर तक 15 किलोमीटर सड़क काफी जर्जर अवस्था में है, जिसके कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है, लेकिन पिछले 2 साल से इस सड़क की ओर किसी का ध्यान नहीं है। जो सड़क में गड्ढा हुआ है, ये अभी एक गड्ढा का रिपेयरिंग किया जाए, और ये हम झारखंड सरकार के आग्रह करूंगा, ये जो जल्द से जल्द ये गड्ढा को मेरामती के लिए ये करें। ये तो हम लोग को तो दुर्भाग्य है कि हम लोग को जैसे हम विधायक है, MP है, ये रोड का लिए थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देता है। इसके लिए तो रोड को ज्यादा जानकारी है कि भाई चलो विधानसभा में हम उठाए क्वेश्चन कि रोड मेरामती के लिए ज्यादा अपना ध्यान दें हर जगह। जो उड़ीसा वाला रोड भी थोड़ा सा भी अभी सुधर हुआ है, लेकिन अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है। सड़क थोड़ा सा खुद बलिश करके छोड़ दिया है। कहना चाहेंगे कि ये सड़क आज अभी से नहीं है, लगभग 2-2.5 साल से यही हालत है। काफ़ी आमजन को काफ़ी दिक्कत हो रही है। आए दिन दुर्घटना घटते रहते हैं, कभी किसी का पैर टूट जाता है, कभी किसी का हाथ टूट जाता है, कभी कोई जान से भी जा चुका है कई आदमी। और ये जो दयनीय स्थिति है ये आमजन के लिए बहुत ही खतरनाक है, और इसमें पहल होनी चाहिए और जल्द से जल्द ये सड़क का मरम्मतीकरण होना चाहिए ताकि आमजनों का सफर आसान हो सके। हाता से सुंदर नगर हाता टाटा रोड जो है ये मुख्य सड़क है, और इसमें रोजाना कई हजार गाड़ियां, बाइक, 4 चक्का आदि लेके कई हजार आवागमन करते हैं गाड़ियां। तो इसमें विशेषकर हाता के बीच मार्केट में जो रोड की स्थिति है ये तो बड़ी ही शर्मनाक वाली बात है। आए दिन यहाँ दुर्घटना घटती रहती है। बरसात के दिन में पानी में पूरा लबालब रहने के कारण गाड़ी के बाइक वालों को पता नहीं चलता है कि भाई किधर पानी है, किधर कम है, किधर ज्यादा है। उस समय ज्यादा यहाँ दुर्घटना घटती है। देखिए अगल बगल के चारों तरफ का जो अच्छी रोड है उसको मरम्मत की गई, तो इसकी बात है कि 2-2.5 साल से इसकी स्थिति ऐसे जर्जर है। इसके और हजारीबाग जिले के इचाक थाना क्षेत्र के सिजुआ गांव के पास अज्ञात अपराधियों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान कुटुम सूखरी गांव निवासी शंकर रविदास के रूप में हुई है, जो कि सल्फरडी के पास संचालित एक पेट्रोल पंप में मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद इचाक पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। कितना पैसा था उसके पास ये सब कुछ नहीं पता है, ये सब पता करने के बाद ही बताता है। क्या चल रही है? कितने बजे ये घटना है? ये लगभग अभी से 1-1.5 घंटा पहले की घटना। एग्जैक्ट टाइम नहीं बता पाएंगे क्योंकि वो सुनसान रास्ता था। पेट्रोलिंग टीम जब गई तो वहाँ पर बाइक और गिरे हुए हालत में पाए। मौके पर ही मृत्यु हुई तो हॉस्पिटल लाने के बाद उस समय सांस चल रही थी, जब लोडिंग किया गया अभी जस्ट हमें पता चला है कि गोली लगने हुई है। अब आगे कार्रवाई करेंगे। पांकी थाना पुलिस ने लूटकांड में संलिप्त 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस संबंध में पांकी थाना प्रभारी राजेश रंजन ने बताया कि दिनांक 14 अप्रैल को लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए लूटे गए कैमरा सहित अन्य सामान को बरामद करते हुए 4 अभियुक्तों को भी हिरासत में लिया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में सुशील कुमार यादव, चुन कुमार यादव, राहुल कुमार और राजन कुमार सिंह के नाम शामिल है। साथ ही कांड में प्रयुक्त कार को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। वेदक मनोज कुमार द्वारा दिया गया कि उसके साथ में जो है कारीमाटी घाटी में जो है उसका
वीडियो कैमरा जो है और फोटो कैमरा एवं उसका आईफोन मोबाइल जो है अज्ञात 4 अपराधियों द्वारा जो है लूट करके मारपीट करके लूट लिया गया है। उक्त के आलोक में जो है बाकी थाना कांड संख्या जो है 4425 दर्ज किया गया। अनुसंधान एवं के क्रम में जो है और पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा जो है एक छापामारी टीम का गठन किया गया और आगे अनुसंधान के क्रम में जो है कांड में लूटा गया जो है कैमरा और वीडियो कैमरा और आईफोन मोबाइल और जो कांड में प्रयुक्त जो है गाड़ी जो यूज हुआ था उसको हम लोग ने ये बरामद किया है। कितने लोगों की गिरफ्तारी? टोटल 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई। पटना जिले के पालीगंज अनुमंडल के दुल्हिन बाजार थाना की पुलिस ने 2 ट्रैक्टर चोरी मामले में खुलासा करते हुए अंतर जिला चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान सूरज कुमार, नीरज कुमार और शंकर कुमार के रूप में हुई है। सभी पटना के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके पास से चोरी की बाइक, एक देसी कट्टा और एक जिंदा गोली बरामद की है। साथ ही उनकी निशानदेही पर चोरी हुए 2 ट्रैक्टर को भी बरामद कर लिया। घटना को लेकर दुल्हिन बाजार थानाध्यक्ष भृगुनाथ सिंह ने बताया कि मामले का खुलासा थाना क्षेत्र के भरतपुरा गांव के पास वाहन चेकिंग अभियान के दौरान हुआ। दुल्हिन बाजार थाना अंतर्गत 2 ट्रैक्टर चोरी की घटना घटित हुई थी। इसी क्रम में हम लोग वाहन चेकिंग कर रहे थे, जिस दौरान 3 युवक को अपाचे मोटरसाइकिल और देसी काटा कारतूस के साथ पकड़े। पूछताछ के क्रम में उसी के निशानदेही पर स्वराज ट्रैक्टर को भी हम लोग कंडारत थाना क्षेत्र से रात्रि में बरामद किए हैं। कितना लोगों को गिरफ्तार हुआ? 3 आदमी को गिरफ्तार हुआ है। उनके साथ हथियार भी बरामद? जी, एक गोली और एक देसी कट्टा। आपका जमशेदपुर स्थित साक्षी थाना अंतर्गत हाथी घोड़ा मंदिर के पास गैस सिलेंडर लदा एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें थोड़ी देर के लिए सड़क पर अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। हालांकि इस हादसे में ट्रेलर का चालक घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए एमजेएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वही सूचना मिलते ही साक्षी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई है। सुबह 4 बजे के करीबन में गाड़ी है जो इधर से ये वाली ट्रेलर जो पलट गई है वो तेज रफ्तार में टर्निंग था, अगला को पता नहीं चला तो माल खसकने के कारण गाड़ी पलट गई। क्या लोड है गाड़ी को? टंकी है, टाटा स्टील का ही कुछ मटेरियल है और 2 ट्रेलर उधर से आ रही थी और इधर से जा रही थी। उसका माल गिरने के कारण जो है ये गाड़ी और क्षतिग्रस्त। ड्राइवर को हल्की कुछ चोट लगी और एमजीएम हॉस्पिटल में भर्ती। औरंगाबाद में सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की मौत हो गई। यह घटना रफीगंज वराही पथ के कोटवारा गांव के पास की है, जहां 2 बाइक के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें 2 युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान रफीगंज बाजार के रहने वाले दिलीप चंद्र वंशी के 30 वर्षीय रोशन कुमार और नुनगिया टिल्हा के रहने वाले मोहम्मद फारूक के 22 वर्षीय पुत्र नौशाद के रूप में किया गया है। दोनों एक ही बाइक पर सवार होकर बराही बाजार से रफीगंज जा रहे थे। इस दौरान विपरीत दिशा से आ रही बाइक से टक्कर हो गई। वहीं दूसरा बाइक चालक भी गंभीर रूप से घायल है। पूरे झारखंड में पिछले 2 दिनों से अचानक हुए आफत भरी बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है और ऐसे में गुबला सदर प्रखंड के पूर्वी भाग में किसानों के द्वारा लगाए गए तरबूज, मकई, बोदी, भिंडी और बैगन, टमाटर, गेहूं, खीरे की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है और ऐसे में आम की फसल तेज बारिश और आंधी से टूटकर गिर गए हैं। तेज बारिश और ओलावृष्टि, आंधी के कारण तरबूज की फसल भी पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। प्राकृतिक के मार से किसान अपने को बेबस महसूस कर रहा है। जिस तरबूज की खेती से उन्हें अच्छी आमदनी होने की उम्मीद थी, वे तेज बारिश और ओलावृष्टि के चौपट में आ गया और ऐसे में बारिश से गुमला के पूर्वी भाग के रघुनाथपुर, कोटे, गसीरा, करंज टोली, रेकमा, कलीगा, कुटासी, काना टोली, बेला, रकबसेरा, समसेरा आदि गांव में सैकड़ों एकड़ में लगे सब्जी, तरबूज, आम और खीरे की खेती बर्बाद हो गई। वही अब किसान जीविकोपार्जन को लेकर चिंतित हैं। पतरातू प्रखंड के भोरकुंडा बाजार स्थित सहेली स्टोर और सहेली मैजिक स्टेन सेंटर के दुकानों में मंगलवार सुबह 4 बजे के आसपास भीषण आग लगी, जिसे देखते हुए स्थानीय लोगों ने आग लगने की जानकारी तत्काल भरकुंडा पुलिस, झारखंड अग्निशमन फायर ब्रिगेड और जिंदल फायर ब्रिगेड को दी। सूचना मिलने के बाद झारखंड अग्निशमन और जिंदल फायर ब्रिगेड सहित भोरकुंडा थाना प्रभारी निर्भय गुप्ता पुलिस दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और आग बुझाने का काम किया, लेकिन तब तक आग ने तत्काल रोक ले लिया था और देखते ही देखते सहेली स्टोर सहित कपड़ा दुकान पूरी तरह से जलकर धू-धू करने लगी और वही लगभग दुकान में रखे 25 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है। फिलहाल आग लगने का कारण पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन चर्चा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। बता दें, दुकानों में एक ही भाई अरुण कुमार सिन्हा और अरविंद कुमार के हैं। आग लगने से दोनों शोक में हैं और उन्होंने कहा कि आग लगने से काफी नुकसान हुआ है।
आग लगा है। जब हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला थाना के जरिए, तब हम लोग जब आए यहाँ पे तो देखे कि बहुत भयानक आग लगा हुआ है। हम लोग सिंगल स्टील एंड पावर लिमिटेड से हैं और आके ही तुरंत कार्रवाई किया हम लोगों ने और उस पर काबू पा लिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।